27 मार्च गुरुवार, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। इसमें एक बारुणी पर्व का योग बनता है। बारुणी पर्व उसे कहते हैं। मधुमास हो, मधुमास माने चैत्र मास, उसका कृष्ण पक्ष हो और त्रयोदशी तिथि हो, ये तीनों एकत्र हो जाते हैं तो बारुणी पर्व योग बनता है। उसमें गाढ़गंगा में स्नान करने से वही फल मिलता है जो फल सूर्य ग्रहण काल में पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने से मिलता है, अथवा गंगा स्नान जो कुंभों में करते हैं उसका जो पुण्य है वही पुण्य गाढ़गंगा के जलधारा में स्नान करने से मिलता है। बारुणी पर्व के विषय में और कहा गया है, यही योग यदि शनिवार को हो जाए तो महाबारुणी पर्व बन जाता है, और शनिवार के साथ साथ शतभिषा नक्षत्र आ जाए तो महाबारुणी पर्व योग होता है। प्राचीन काल में दोलाज के समीप एक देवभूमि, यहाँ पर अति सघन वन था, महात्माओं का निवास होता है। पुरातन संत वहाँ रहते थे और गाढ़गंगा के तट पर सुंदर सुंदर गुफाएँ थी जिनमें वो संत महात्मा रहते थे। उन्होंने जगत के उपकार के लिए कुछ ऐसे वृक्षों को वहाँ आरोपित किया जो दिन में सूर्य की किरणों को सोख कर रखते थे और उसको जैसे बैटरी चार्ज कर लेते हैं ऐसे ही उसको संकलित करके रखते थे। उनको वो लोग एक उल्टी धारा बहती थी वहाँ से इधर दोलाज की ओर आती थी, सरोवर की ओर। उसमें उन्होंने कुछ पाषाणों को, ऐसे पाषाणों को रखा था जो पाषाण रात्रि के समय उन वृक्षों के द्वारा अवशोषित तेज है उसको ले करके उस जल में समाविष्ट कर सकें। तो वो उसी जलधारा में सूर्य के दिव्य तेजों को ले करके प्रवाहित होती और सरोवर में एकत्रित हो जाती। इसी बारुणी पर्व को विशेष करके वो जड़ी बूटियों के योग से सुंदर सोमरस की तरह धारा वहाँ प्रवाहित करा देते थे जो सरोवर में भर जाता था। वो उपकार उन्होंने सकल जीव जंतुओं के लिए किया था। बानर हैं, भेड़िए हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, नीलगाय, सुकर उकर आदि परस्पर में लड़ जाने से या चोट लगने से कोई अस्वस्थ हो जाए और किसी प्रकार से, तो उनके इस रोग व्याधि को दूर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का उत्तम कार्य किया। धीरे धीरे जनता को यह विदित होने पर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से लोग आते थे, उसमें स्नान करते थे, पंद्याम को पुत्र मिलता था, रोगियों का रोग दूर होता था। अशांत व्यक्ति उसमें मज्जन करके, अवगाहन करके प्रशांति को प्राप्त कर लेते थे। वहाँ से जल भर भर के शीशी में, बोतल में लोग अपने अपने घरों में ले जाते थे। तब आवागमन का साधन नहीं था, बैलगाड़ियों में, छकड़ों में रथ में आते थे और जल भर भर करके ले जाते थे। धीरे धीरे वो महात्मा वहाँ उस स्थान को छोड़ दिए और दूसरी पीढ़ियाँ आई। धीरे धीरे उसकी महिमा लुप्त हो गई। उसका कारण यह था, वन को लोगों ने काट डाला। पहले इतना सघन वन था कि दोलाज के लोग बतलाते हैं कि ऊपर ही ऊपर कोई शाखाओं पर चलते जाए तो वो गाढ़गंगा तक पहुंच जाता था, भूमि पर बिना पांव रखे, इतना सघन था। वो वन कट गए। अब चूँकि महात्मा एकांत सेवी होते हैं, वन से सिंहों की रक्षा होती है और सिंहों से वन की रक्षा होती है। ऐसे ही ऐसे संत महापुरुषों से वन की महिमा, भूमि की महिमा उजागर होती है, प्रसिद्धि बढ़ती है। और ऐसे प्रसिद्ध भूमि पर तपस्या करने पर की तपोवृद्धि भी होती है। भूमि से तपस्या की वृद्धि होती है, अतः संत महात्माओं की वृद्धि होती है और संत महात्माओं से भूमि की महिमा बढ़ती है। इस प्रकार से एक दूसरे की ये पूरक है।
जब वन ही न रहेगा तो सिंह कहाँ रहेंगे, और जब सिंह ही न रहेंगे तो वन की रक्षा कौन करेगा। ये दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं। इसी प्रकार से संतों के संबंध में भी समझना चाहिए। उन महापुरुषों ने इस वाणी पर्व योग को जाना था और उससे उन्होंने अत्यंत दिव्य शक्ति को एकत्रित करके एक सरोवर में प्रवाहित कर दिया था। उसमें विशेषता ये थी, वाणी पर्व के दिन ऐसे सुंदर योग बनते हैं क्योंकि अब इधर नूतन वर्ष आरंभ होने वाला है। नव वर्ष अपना भारतीयों का चैत्र प्रतिपद से आरंभ हो जाता है। तो ठीक उससे 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को यह पर्व आता है, चतुर्दशी और अमावस्या। ये पर्व इसलिए यहाँ आता है कि चतुर्दशी को तो रिक्ता तिथि पड़ जाती है, उसके बाद अमावस्या की तिथि आती है। तो अमावस्या की तिथि ऐसी होती है जिसमें समुद्र में उत्ताल तरंगें उठती हैं, जो वायुमंडल से या अंतरिक्ष से आने वाली जो सोम धाराएँ हैं उनको जलीय लहरें आकृष्ट कर लेती हैं। वही त्रयोदशी हमारा बचता है। तो त्रयोदशी का काल, त्रयोदशी बच गई ना, त्रयोदशी का काल इतना अच्छा होता है कि उस समय जो दिव्य धाराएं अंतरिक्ष से, ग्रहों से, नक्षत्रों से और अन्य जो विद्युत धाराएं चलती रहती हैं, वायुमंडल में अनेकों ऊर्जाएं, अनेकों शक्तियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, वो सब उत्तम काल प्राप्त करके गाढ़ गंगा, मालवा की कहा जाता है, ये मालवा का क्षेत्र एक विशेष है। और यहाँ भूमंडल की कुछ ऐसी रेखाएं, अब आपको 3 ही रेखा को प्रधान मानते हैं, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है। तो इसमें उसकी अमांतर जो रेखाएं होती हैं, तो अमांतर काल में ऐसा है कि ये पर्व आने पर, वारुणी पर्व अर्थात ये चैत्र मास का कृष्ण पक्ष हो और त्रयोदशी हो, उसमें इसी ओर वैद्युत शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। और एक गाढ़ गंगा में एक ऐसी विशेषता है जो उनको अपने जल में वो समेट लेती है। वो जो गंगा है, भगीरथ गंगा, तो वो अपने भगवान शिव के जटा में लहरा करके उन्होंने अपनी ख्याति लाभ किया था। और ये जो गंगा है, ये तो गढ़मुक्तेश्वर जो महादेव हैं उसी स्थान से ही निकली, वो भी गंगा है, ये भी गंगा है। जो गुण उनमें है वही गुण इनमें भी है, लेकिन लोग इसे भूल गए हैं। ये मालवा का क्षेत्र ऐसा है जो पत्थर इत्यादि से भरपूर है। इन पत्थरों में नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं, धातुएँ हैं। गाढ़ गंगा के उदर में पड़े हुए जो आप ये कभी किसी दिन चाहे हमारे संग चलिएगा, देखिएगा सुंडा के पास में इतना सुंदर बहाव है, पाषाण बिछे हुए हैं, और हम उधर जाते थे तो बैठ जाते थे। सुंदर सुंदर वृक्ष हैं वो अर्जुन के, वहाँ बैठ जाते थे, कल कल हर हर गाढ़ गंगा बहती रहती थी, कितना पावन लगता था। और इसमें विशेषकर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो जड़ी बूटियाँ हिमालय में नहीं मिलेंगी। वो शीत प्रदेश है, ये उष्ण प्रदेश है। तो जो जड़ी बूटियाँ इसमें नहीं हो सकती, वहाँ जल ठंडी के कारण जल जाएंगी, और वहाँ जो होती हैं यहाँ नहीं होती हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं। तो इन औषधियों की जो जड़ें हैं वो गाढ़ गंगा से मिलते हैं। तो जैसे भगीरथी गंगा बहुत दूर से आती हैं, अनेकों औषधीय जड़ी बूटियों के अर्क को लेती हुई आती हैं, इसी प्रकार से ये गंगा भी है। जैसे वो भगीरथी गंगा अनेकों चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं, तो चट्टान के संपूर्ण गुणों को अर्क को लेके आती हैं, इसीलिए उसमें विशेषता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम बोल रहे हैं। अब ये जो मालवा देश में
नाना प्रकार के पाषाण हैं। एक बार एक व्यक्ति वहाँ दोलाज में थे, तो पत्थर को उन्होंने चलते हुए देखा था कि ये कैसा है। हम भी देखने लगे, ऊपर से देखने में पाषाण के इतना बड़ा था, तो हमने जाना अरे ये कोई जीव है पाषाण के। तो नाना प्रकार के यहीं हमको प्रथम बार देखने में आया मोहिनी, कितनी लंबी सूत जैसे पतली होती है वो जीव। कहते हैं वो जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय मोहिनी बने थे भगवान, उसकी शक्ति इसमें नहीं है, केवल दूध दुग्ध पान वो मोहिनी करती है। उसको लोग एकत्रित करके नवरात्र के वही शारदीय नवरात्र में उसे ले आते हैं और रखते हैं, उसको साध करके मोहन का काम करते हैं। जैसे वो जितना वो केस मुकदमा या विवाह शादी से संबंधित हो, परस्पर परिवार में प्रीतिवाद आदि के लिए उपयोग करते हैं। एक केवल दुग्ध पान करे। वो गोकुल एक बार उठा ले आए कहाँ से, अब वो उसमें रखे थे, अब देखिए वो फिर रुका नहीं, तुरंत कहाँ गायब हुए। 2-3 दिन तक वो दूध ला करके दिए। हमारे खाने का आशय है, यहाँ इतने अभी इतने सुंदर सुंदर और अद्भुत जड़ी बूटियाँ और जीव जंतु हैं, वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है। ये गांव में उधर था, हम उस समय थे वो नाहरदा में थे, तो एक चक्राकार पता नहीं कौन सा जीव था, लोगों को देखे तो छलांग मारे आ जाए। तो वन विभाग को उन्होंने बताया, गांव वालों ने, तो उन लोगों ने कहा कि भाई संसार अद्भुत है, हम लोग तो उसके थोड़े से अंश को जानते हैं, परंतु पता नहीं कौन सा जीव है, हम लोग भी नहीं जानते। उछाल मारे, गोल चक्राकार था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो ये मालवा की भूमि विचित्र है, इसी को देख करके साधु संत जहाँ तहाँ रहते हैं। और ये जैसे भागीरथी गंगा के तटों पर संत महात्मा रहते हैं ना, वैसे गाढ़ गंगा के तटों पर बहुत से साधु रहते हैं। कभी कभी हम सायंकाल घूमने के लिए निकलते थे, तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है एकांत, तो वो खार की भूमि, निर्जन भूमि, तो सायंकाल वो भूमि उपलब्ध हो जाती है। यहाँ नाना प्रकार की शक्तियाँ उसके किनारे किनारे रहती हैं। गाढ़ गंगा का बहुत अधिक महत्व है। अब अभी तक किसी ने इसको बताया नहीं, लोग जानते नहीं। इसके लिए आप लोग बारणी पर्व को तैयार होइए और सब माता बहन लोग मिल करके यहीं से ओढ़नी लेकर के और चलेंगे। माता को यहाँ से वहाँ तक चुनरी ओढ़ने, क्या बोलते, आज चुनरी यात्रा करेंगे। गंगा माता को माला धारण कराएंगे, वहाँ मंडल बना के आप सब स्नान करेंगे और यहीं से ये बारणी पर्व का शुभारंभ होता है। यहाँ के लोग जान जाएंगे।